हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का LIC एडीओ 2023 का इंटरव्यू चालू है और अभी आप लोगों में बहुत सारे लोगों का इंटरव्यू हुआ होगा और बहुत से लोगों का आने वाले दिनों में होगा। और जैसे ही इंटरव्यू हो जाएगा तो आपका फाइनल मेरिट लिस्ट बनाया जाएगा और फाइनल मेरिट लिस्ट में आपका मेंस एग्जाम में कट ऑफ से कितना नंबर ऊपर रहना चाहिए जिससे आपका फाइनल मेरिट लिस्ट बन सकता है। क्योंकि अभी हुआ क्या चीज़ होगा कि इंटरव्यू में आप लोग को पता होगा कि 1:4 1:5 में स्टूडेंट को सेलेक्ट किया गया और लगभग एक सिंगल मेरा ही चैनल ऐसा था जिसमें ये बताया जा रहा था कि 1:4 या मतलब 1:5 में स्टूडेंट को सेलेक्ट किया जाएगा और वही आप लोग को देखने के लिए मिला। लेकिन उस समय बहुत से लोग बहुत सारे बात बोल रहे थे कि नहीं, इस रेशियो में स्टूडेंट को सेलेक्ट नहीं होता है इंटरव्यू में। तो कुछ हमें एग्जाम्पल भी दिए हुए थे कि NHB में 1:10 में होता है। ऐसा तो नहीं होता है कि मतलब ये रेशियो फिक्स ही रहता है। लेकिन तब पर भी आप लोग का क्या कीजिएगा, आप लोग जब तक देखते नहीं हैं तब तक आप लोग बोलते रहते हैं। अभी आप लोग देख चुके हैं तो अभी आप कोई भी कमेंट नहीं करेगा कि अभी आप सही बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे हैं। तो चलिए वो सब चीज़ रहा आप लोगों का बात। तो अब बात कर लेते हैं कि अभी देखिए अभी क्या चीज़ हुआ है कि 1:4 और 1:5 में जो स्टूडेंट को सेलेक्ट किया गया है तो वो सभी को इंटरव्यू देने का मौका मिला है। क्योंकि अभी जो सिर्फ कट ऑफ को क्लियर किए हुए हैं, मतलब कट ऑफ से 1.1 भी जिसका ज़्यादा होगा उनको इंटरव्यू देने का मौका मिला है। तो अब बात कर लेते हैं कि जो कट ऑफ से मतलब कुछ नंबर ऊपर चाहिए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप कट ऑफ क्लियर कर लीजिएगा तो आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। मतलब ऐसा नहीं बोल रहे हैं कि होता है, लेकिन उसका रेयर चांस बनता है क्योंकि आपको इंटरव्यू में बहुत ही अच्छा स्कोर करना पड़ता है। मतलब लगभग फुल में से फुल स्कोर करना पड़ता है, तब आपका लगभग चांस बनता है कि आपका सिलेक्शन हो जाए। लेकिन वैसे जनरली होता नहीं है। तो अब बात कर लेते हैं कि इतना नंबर हमको ऊपर चाहिए। उससे भी पहले एक बात ऐड करना चाहेंगे, आप लोग क्या चीज़ करते हैं कि जो चीज़ बताते हैं वो चीज़ पूरा एनालिसिस किया हुआ रहता है। ऐसा नहीं है कि जो हम क्या बोले कि 1:4 अभी जो स्टूडेंट इतना सेलेक्ट हुआ है ये हम पहले से ही बता रहे थे और उस समय आप लोग हंस रहे थे, कुछ कमेंट कर रहे थे। लेकिन जहाँ तक हुआ हो सका हम आपके साथ सही ही जानकारी शेयर की। तब पर भी आप लोग क्या चीज़ करते हैं कि वीडियो देख लेते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो प्लीज़ ऐसा नहीं कीजिए। अगर आप वीडियो देखने आए हुए हैं, वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा और एक वीडियो को भी लाइक देते जाइएगा। इससे हमें भी मोटिवेशन मिलता है और सोचते हैं कि आप लोगों के साथ कुछ भी अगर हमको पता लगता है तो हम आपके साथ शेयर कर सकें। अब चलिए बात कर लेते हैं मेंस एग्ज़ाम के कट ऑफ का। देखिए इस बार मेंस एग्ज़ाम का कट ऑफ मेंस एग्ज़ाम जो था इसका लेवल अप था। मतलब प्रीवियस ईयर से अगर आप कंपेयर करते हैं तो एक बार कर लीजिए, मेंस एग्ज़ाम का लेवल जो था वो बहुत ही अप था और इसमें सभी सेक्शन कट ऑफ को क्लियर करना एक चैलेंजिंग टास्क था। जो एक रिसेंट एग्जांपल देते हैं ना, IBPS ने जो एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया था बिहार कोऑपरेटिव का बैंक का एग्ज़ाम होता है, उसमें कट ऑफ को लेकर के मतलब सेक्शनल कट ऑफ एक बार इंग्लिश का मतलब 15 नंबर कर दिया गया। तो इससे हुआ कि ओवरऑल कट ऑफ बहुत ही कम गया। तो वही चीज़ इस बार LIC के साथ भी हुआ है कि LIC में ऐसा नहीं कि ओवरऑल कट ऑफ बहुत ही ज़्यादा चल गया होगा, मतलब 90 100 को टच कर रहा होगा, ऐसा कभी नहीं हुआ होगा। तो आप लोग का मतलब जितना भी लोगों का सिलेक्शन हुआ होगा वो तो बहुत ही अच्छे स्टूडेंट हैं क्योंकि वो सभी सेक्शनल कट ऑफ क्लियर किए होंगे, इसीलिए उनको फाइनल इंटरव्यू देने का मौका मिला हुआ है। अब बात करते हैं ओवरऑल कट ऑफ का। तो देखिए हम शुरू से बताएं कि सेक्शनल कट ऑफ के चलते इनका ओवरऑल कट ऑफ ज़्यादा नहीं गया होगा। तो ओवरऑल कट ऑफ जो हमको लग रहा है वो 80 तक ही रहा होगा, मतलब 80 से ज़्यादा तो जा ही नहीं सकता है। अनरिजर्व का बात करते हैं और अगर आप किसी कैटेगरी से हैं तो किसी कैटेगरी से है तो उससे भी आप 1-2 नंबर कम ही कर लीजिए। और हम अनरिजर्व का बात कर रहे हैं कि अनरिजर्व का कट ऑफ 80 तक रह सकता है, 80 से ज़्यादा नहीं जा सकता है। जैसे पहले मान के चलिए कि 1:4 और 1:5 में स्टूडेंट को सेलेक्ट भी किया गया है, तो उससे ज़्यादा कट ऑफ नहीं रह सकता है फाइनल कट ऑफ। और अभी क्या चीज़ हुआ होगा कि जो 80.1 80.2 इतना भी इस मतलब कट ऑफ को सिर्फ क्लियर किए होंगे उनको भी इंटरव्यू देने का मौका मिला होगा। और उनको तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप कट ऑफ को क्लियर कर लीजिएगा तो आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाता है। तो अब चलिए आप लोग समझ चुके होंगे कि हम क्या चीज़ बात कर रहे हैं। अब चलिए बात कर लेते हैं कि इसमें कितना नंबर हमको ऊपर चाहिए। देखिए मेरा ऐसा मानना है कि अगर आपको मेंस एग्ज़ाम का जो कट ऑफ रहता है अगर उसमें कम से कम 10% का मार्जिन लेकर के हम चलते हैं कि कम से कम 10% आपको नंबर ऊपर रहना चाहिए। और आपका इंटरव्यू में भी एक अच्छा ओवरऑल स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस रहना चाहिए, मतलब लगभग 60-70% आप लोग स्कोर कर सकें इंटरव्यू में, तब आपका फाइनल मेरिट लिस्ट में रोल नंबर आने का बहुत ज़्यादा चांस रहता है। अब बात करते हैं कि अगर इसमें देखा जाए कि इसमें मिनिमम कितना नंबर ऊपर चाहिए। अनरिजर्व का बात करते हैं और अगर आप किसी भी कैटेगरी से हैं तो आपको उतना उससे कम ही नंबर चाहिए फाइनल सिलेक्शन के लिए। तो अगर आपका अनरिजर्व का बात करते हैं तो
मतलब मिनिमम ना कम से कम आपको 90 नंबर चाहिए, जिससे आपका फाइनल अगर अनरिजर्व से है तो कम से कम 80 का, अगर 80 मतलब 80 का अगर 80 कट ऑफ लेकर के चले और उसका अगर 10% निकालते हैं तो 88 जाता है। तो 88 में अगर थोड़ा सा भी प्लस करते हैं तो वो 90। तो हमें जो लगता है कि वो मिनिमम 90 नंबर तो चाहिए ही चाहिए। और अगर आपका उससे भी प्लस में आ रहा है, मतलब जैसे अगर कोई है और उनको 100 नंबर आ रहा है फाइनल में, तो उनका इंटरव्यू अगर मान के चलिए लगभग 60% भी स्कोर करते हैं तो फाइनल सिलेक्शन के लिए बहुत ही ज़्यादा चांस है। और अगर कोई भी 100 से कम स्कोर किए हुए हैं तो उनका क्या चीज़ होगा कि उनको फिर इंटरव्यू में अच्छा करना होगा। तो दोनों में मतलब दोनों का मार्क्स आपको ऐड होते रहता है। तो अभी हमको जो लगता है कि मिनिमम आपको अगर 90 नंबर तक आ रहा है और आपका इंटरव्यू में एक स्टैंडर्ड स्कोर रहेगा, मतलब 60 से 70% के बीच में, तो आपका फाइनल मेरिट लिस्ट बनने का बहुत ज़्यादा चांस है। लेकिन और अगर आप किसी कैटेगरी से हैं तो आपका कुछ कम ही रहेगा। लेकिन अगर आपका इससे भी अच्छा बन रहा है, मतलब आप लोग कमेंट कीजिएगा नहीं मेरा तो 90 से रहेगा ही ज़्यादा रहेगा, मतलब 95 100 रहेगा। देखिए अभी आपको ये लग रहा है कि इतना आ सकता है, लेकिन जो सोचते हैं ना वो होता नहीं है, और एग्ज़ाम में आपको कुछ अलग रिजल्ट देखने के लिए मिलता है। ये भी आप लोग को पता होगा, क्योंकि आप ये पहला एग्ज़ाम नहीं दिए होंगे, इससे भी पहले आप लोग एग्ज़ाम दिए होंगे। जितना आप लोग सोचते हैं ना उससे थोड़ा सा कम मार्क्स दिखाई आप लोग को पड़ता होगा, ये बहुत के साथ होता है। तो सब कुछ बहुत अलग अलग फैक्टर पे डिपेंड करता है। तो अभी एक चीज़ कह पाना कि नहीं मेरा इतना ही स्कोर होगा तो ये मुश्किल है। लेकिन जो फाइनल सिलेक्शन के लिए मार्क्स चाहिए वो उसी रेंज में लाई करेगा। मतलब अगर आपका 90 से 95 के बीच में रहेगा तब तो वेल एंड गुड है, आपका सिलेक्शन रुकेगा ही नहीं रुकेगा। लेकिन अगर 90 तक है, मतलब 90 तक है, तब भी आप मतलब रेस में हैं, ऐसा नहीं कर सकते कि आप रेस से बाहर हो चुके हैं। हाँ, लेकिन अगर आपका 80 85 ऐसा सा भी नंबर रह जाता है और इंटरव्यू भी एवरेज ही गया हुआ है तो कुछ दिक्कत आ सकती है फाइनल मेरिट लिस्ट बनने में। ऐसा नहीं कह रहे हैं कि नहीं ही बनेगा, मतलब हम ये नहीं कह रहे हैं कि नहीं ही बनेगा, लेकिन एक होता है ना कि कोई भी बिना दिक्कत के सब कुछ हो गया, तो जिनका कम नंबर रह गया तो उनका बाद में कुछ चांस बन सकता है, होने का तो कुछ भी हो सकता है लेकिन बाद में चांस बन सकता है। लेकिन फर्स्ट मेरिट लिस्ट बनने में कुछ दिक्कत आ सकता है। लेकिन अगर आपका 90 प्लस में स्कोर आ रहा है, मतलब 91 92 90 से 95 के बीच में आ रहा है और इंटरव्यू में 60 से 70% के बीच में नंबर है, तो आपका आराम से फाइनल मेरिट लिस्ट बन सकता है। आशा करते हैं ना सभी कुछ आप लोग समझ गए होंगे। और तब पर भी अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को एक लाइक दे दीजिएगा। हम क्या किए कि आपको सभी कुछ समझा दिए कि आपको कम से कम कितना नंबर तो चाहिए ही चाहिए फाइनल सिलेक्शन के लिए। तब पर भी अगर आपका कुछ भी डाउट रहता है और हमको करेक्ट करना चाहते हैं कि नहीं आप चीज़ यहाँ पे गलत बोल गए, तो आप हमको एक कमेंट करके बता सकते हैं। हम आपके कमेंट भी करते हैं ना तो बहुत चीज़ हम सीखते हैं उससे, ऐसा नहीं कि सीखते नहीं हैं। तो अगर आप लोग को भी कुछ लगता है कि नहीं हम इसमें कुछ गलत बता दिए आपको, कम से कम तो इतना तो बनेगा ही बनेगा, और अगर आप लोग ये सब कमेंट करते हैं ना कि नहीं 135 140 बनेगा, अगर आपका बन रहा है तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन उतना कट ऑफ कभी नहीं जाएगा, उतना कट ऑफ कभी नहीं जाएगा। आप लोग सभी एग्ज़ाम को एनालाइज नहीं करते हैं, इसलिए ऐसा बात करते हैं। तो चलिए आशा किए कि सभी कुछ समझा पाए। तब पर भी अगर कुछ भी दिक्कत रहता है तो आप हमको कमेंट कीजिएगा, हम कमेंट में ही रिप्लाई करेंगे। चलिए दोस्तों वीडियो को यहीं तक रहने देते हैं, मिलते हैं इसी तरह के किसी दूसरे आखिर वीडियो में, तब तक आप अपना ध्यान रखिए। लव यू, बाय बाय।